अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश। आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आइल्स और सिंपल इंग्लिश में क्या फ़र्क है और आइल्स करना क्यों ज़रूरी है। देखें, जो लोग बाहर मुल्क स्टडी करने जाते हैं या जॉब वगैरह के पर्पसेस के लिए जा रहे होते हैं, उनके लिए आइल्स आजकल एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आइल्स जो है 2 तरह के होते हैं, एकेडमिक होता है और एक जनरल होता है, लेकिन मोस्टली लोग जनरल करते हैं क्योंकि वो थोड़ा ईज़ी होता है, जिसमें 4 चीज़ें होती हैं: राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग। अच्छा, अब आइल्स की इंग्लिश क्या है और सिंपल इंग्लिश क्या है? आइल्स की इंग्लिश को एडवांस्ड इंग्लिश भी कहा जाता है, जो कि हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। तो मैं आज आपको वही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आइल्स और सिंपल इंग्लिश में क्या फ़र्क है। हम अपनी लाइफ में आइल्स का इस्तेमाल कब कर सकते हैं, आइल्स जैसे जुमले कब इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आप आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आइल्स में आपको सिंपल इंग्लिश के बजाय एडवांस इंग्लिश यूज़ करनी चाहिए, जो कि आइल्स इंग्लिश होती है। तो मैं आज आपको वही फ़र्क बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को आखिर तक देखें। इस चैनल को लाज़मी अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए रोज़ाना लगाता रहूँ, ठीक है? और बेल आइकन को लाज़मी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक जो है ना मतलब सिंपल वर्ड बताया करूँगा, उसके साथ ही नीचे फिर मैं आपको आइल्स के बारे में बताऊँगा कि उसी जुमले को या उसी वर्ड को हम आइल्स में कैसे बोलेंगे या उसी सेंटेंस को हम आइल्स में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, मैं आपको बताता हूँ इन फ्रेजेस को हमने यूज़ कैसे करना है। अगर सिंपल इंग्लिश में हम एक वर्ड बोलते हैं, ठीक है, इन सिंपल इंग्लिश वी से अली शो सम करेज, मतलब अली थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, ठीक है। बट इन आयल्स वी विल से, हम आयल्स में उसी जुमले को क्या बोलेंगे, अली बाइट द बुलेट, ठीक है। बाइट द बुलेट मतलब थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ। यू मस्ट बाइट द बुलेट टू विन द रेस, तुम्हें जो है लाजमी हिम्मत दिखानी होगी रेस जीतने के लिए। माई कैट बिट द बुलेट एंड हिट द डॉग, यहाँ मैंने बाइट की सेकंड फॉर्म लगाई क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। मेरी बिल्ली ने हिम्मत दिखाई और डॉग को मारा, मतलब कुत्ते को मारा। तो यहाँ मैंने बाइट की सेकंड फॉर्म बिट लगाई है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है, कि हमने इन सब जुमलों को किस में चेंज कर दिया, एडवांस्ड इंग्लिश में। मतलब हमने इसको जो है आइल्स की इंग्लिश में चेंज किया। आगे चलते हैं। नंबर 2, इन सिंपल इंग्लिश रिदा स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, इधर उधर की बातें मत करो। मुझे कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड देयर, मुझे बता सकती हो, एक्सप्लेन कर सकती हो वहाँ क्या हुआ। लेकिन आइल्स में हम सिर्फ इतना सा जुमला बोल सकते हैं कि इसको हम सीधा सीधा ऐसे बोल देंगे, रिदा डोंट बीट अराउंड द बुश, इधर उधर की बातें मत करो, सीधा पॉइंट पे आओ, ठीक है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल ले ले, व्हेन पुलिस इंक्वायर्ड द रोबर, मतलब जब उसकी तफ्तीश की, ही स्टार्ट्स बीटिंग अराउंड द बुश, उसने इधर उधर की बातें शुरू कर दी, ठीक है। आई एम सेइंग व्हाट आई नो, मैं कह रहा हूँ जो मैं जानता हूँ। आई एम नॉट बीटिंग अराउंड द बुश, मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं उधर उधर की बातें नहीं कर रहा, जो मैं जानता था मैंने बोल दिया, सही है। अच्छा, उसके बाद आता है जी इन सिंपल इंग्लिश, ठीक है, वो इससे इट्स वेरी इजी टू गेट एन ए ग्रेड, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये बहुत आसान है कि मैं ए ग्रेड हासिल कर सकता हूँ, या मतलब बहुत आसान है। बट इन आइल्स वी से, इन आइल्स में हम क्या बोलेंगे, मतलब आइल्स की ज़ुबान में हम क्या बोलेंगे, गेटिंग एन ए ग्रेड इज़ अ पीस ऑफ केक, ठीक है। पीस ऑफ केक मतलब ए ग्रेड हासिल करना पीस ऑफ केक की तरह बहुत आसान है। क्लाइंबिंग ट्री इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, दरख्त पर चढ़ना बहुत ही आसान काम है मेरे लिए। इट मे बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू बट नॉट फॉर मी, ये तुम्हारे लिए आसान काम होगा लेकिन मेरे लिए नहीं है। तो आप आइल्स की इंग्लिश में क्या बोलेंगे आसान काम को, अ पीस ऑफ केक। उसके बाद आ जाते हैं इन सिंपल इंग्लिश, यू कैन से ओह गॉड इट्स सो एक्सपेंसिव, मतलब ये बहुत महंगा है, ठीक है। आप आसान इंग्लिश में इसको ये बोलेंगे किसी चीज़ को कि इट्स सो एक्सपेंसिव। बट इन आइल्स आप क्या बोलेंगे, ओह गॉड इट कॉट्स मी आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है। ये यहाँ आर्म्स एंड लेग्स का ये मतलब नहीं है कि टांगे और हाथ। दिस ड्रेस कॉस्टेड मी आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है। अब यहाँ मैंने कॉस्ट की सेकंड फॉर्म लगाई, पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ क्या हुआ कि मतलब इस ड्रेस ने, मतलब मुझे जो है ये बहुत एक्सपेंसिव लगा, मुझे ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। दीज डेज ग्रोसरी कॉस्ट अस आर्म्स एंड लेग्स, आजकल जो ग्रोसरी है, जो सामान है किचन वगैरह का, वो बहुत ही महंगा हो गया है। कॉस्ट आर्म एंड लेग्स का क्या मतलब हो गया कि बहुत महंगा, एक्सपेंसिव हो गया है, ठीक है। तो आपको समझ आई, आपने एडवांस इंग्लिश में एक्सपेंसिव को क्या बोलना है,
आर्म्स एंड लेग्स, मतलब कॉस्ट आर्म्स एंड लेग्स, ये आपने याद रखना है, क्योंकि ऐसी इंग्लिश ही आपकी मतलब अक्सर आप कहते हैं ना इंग्लिश मूवीज़ में हमें समझ नहीं आती वो क्या बोल रहे हैं, वो असल में ये इंग्लिश बोल रहे होते हैं इसलिए। अच्छा, अब देखें आगे चलते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है इन सिंपल इंग्लिश वी कैन से, जैसे एग्जांपल है इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ठीक है, मतलब मुश्किल काम को कहते हैं ना कि ये भाई मुश्किल नहीं है, मुश्किल, ठीक है। तो जब हम इन आइल्स वी से मतलब एडवांस इंग्लिश में जब हम बात करेंगे, एडवांस इंग्लिश में हमें क्या बोलना चाहिए, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इज़ इट अ रॉकेट साइंस, क्या ये कोई मुश्किल काम था, ठीक है। रॉकेट साइंस का ये मतलब है मुश्किल काम एडवांस इंग्लिश में। अच्छा, उसके बाद इन सिंपल इंग्लिश वी कैन से आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैं बहुत खुश हूँ आज। अब ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि हम खुश को हैप्पी बोलते हैं, लेकिन अगर हम इसको आइल्स में करेंगे, बट इन आइल्स वी से क्या बोलेंगे, आई एम ओवर द मून टुडे। ओवर द मून का ये मतलब नहीं मैं चांद के ऊपर हूँ, इसका मतलब है मैं बहुत खुशी से पागल हूँ। What happened? It seems you are over the moon. क्या हुआ, लगता है कि तुम बहुत खुश हो आज। He feels over the moon after getting promotion. ठीक है, वो बहुत खुश लगता है प्रमोशन हासिल करने के बाद, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन सिंपल इंग्लिश वी से क्लियरली, मतलब सही तरह, मतलब खुलकर बोलो क्या कहना चाह रहे हो। बट इन आइल्स वी से क्या बोलेंगे, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है कि आप जो है खुलकर बात करें, ठीक है, क्लियर बताएं क्या हुआ है। वाई आर यू नॉट हिटिंग द नेल ऑन द हेड, मतलब आप पॉइंट की बात क्यों नहीं कर रहे, खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे। आई कांट बाइट द बुलेट टू हिट द नेल ऑन द हेड। अब देखें इसमें मैंने दो चीज़ों को मतलब करेज, हिम्मत दिखाने वाला भी यूज़ कर लिया है, और हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है बात क्लियर करने वाला भी, एक ही जुमले में। मतलब आई कांट बाइट द बुलेट, ठीक है, मैं हिम्मत नहीं कर सकता सीधी या क्लियर बात करने को, या मतलब जो मतलब फैक्ट है, जो हकीकत है, मैं हिम्मत नहीं कर सकता उसको बयान करने की। तो आप देख लें, एक ही लाइन में दो ईडियम्स और दो एडवांस्ड इंग्लिश के ईडियम्स जो हैं वो भी यूज़ हो रहे हैं, तो आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आपको आज समझ आ गई होगी कि आपको इंग्लिश मूवीज़ में या अक्सर जो है ये नॉवेल्स वगैरह में ये बातें समझ क्यों नहीं आती, क्योंकि वो एडवांस्ड इंग्लिश होती है, ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ रोज़ाना लगाऊंगा ताकि आपकी मदद हो सके। जो लोग आइल्स करना चाहते हैं और प्रॉपर स्पीकिंग कोर्स करने के लिए आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप नंबर पर रब्ता करके व्हाट्सएप प्रॉपर स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए फ़ीमेल टीचर्स भी अवेलेबल हैं और मेल स्टूडेंट्स के लिए मेल टीचर्स अवेलेबल हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।